सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवा। मोहनी मोहत रहे ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, टूटे न काहू तोरी। मोहनी मोहत रहे ना होरी, साधिक सिद्ध सगल की प्यारी, टूटे न काहू तोरी। रहाव हठ शास्त्र उच्चरत रसनागर, तीर्थ गमन ना थोरी। पूजा चक्र वर्त नेम तपिया, ऊहा गैल ना छोरी। अंधकूप में पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी। साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत भोरी। अंधकूप में पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी। साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत भोरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर सतर तख्त दे मालक, सर्व सुखां दे दाते सतगुरु, हलत पलत दे रखवाले, कृपा निधान भगत वशल। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है। अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करने का सुभाग प्राप्त होया है। गुरु की पावन हजूरी विच बैठ के गुरबाणी का मनोहर कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार जो आप जी हर रोज श्रवण करते हो, उस दे नाल संबंधित गुरु के ये अमोल बचन सारंग राग विचों आप जी श्रवण कर रहे सी। धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने इस मुखवाक दे राही इस संसार दे अंदर जिवें माया अपने रंगां दे राही मनुख नूं अपने वल खिंचदी है, मनुख इस जंजाल च फस जांदा है, निकल नहीं सकता, पर निकलण लई यतन बड़े करदा है। हर मनुख जिंदगी अंदर सुतंत्रता चाहुंदा है, आज़ादी चाहुंदा है। आज़ादी मनुख दा हक है। परमात्मा ने इस मनुख नूं आज़ाद भेजिया ते आज़ादी दी भुख मनुख दे अंदर है। पर मनुख जदों दुनिया दी चमक दमक देखदा है, वो सोचदा है कि इहदे च ही मैनूं सुख है। उन्हां सुखां दी खातर वो जंजाल च फस जांदा है, बंधनां च फस जांदा है। बांदर नूं फड़न दा तरीका एक शिकारियां ने वरतिया है कि छोटे जे मूँह वाली, तंग जे मूँह वाली एक कुज्जी लैके उन्होंने धरती च दब दिंदे ने, उहदे च दाने पा दिंदे ने। लालच दा खिंचिया बांदर उधर नूं आउंदा है, अपना हथ पा के विचों दाने कढ़ना चाहुंदा है। मूँह तंग हुंदा है, हथ चलिया तां जांदा, पर जदों मुठ भरदा है बाहर नहीं निकलदा। इसे ही संघर्ष विच बांदर फड़िया जांदा है, कलंदर दे ढेह चढ़ के वो घर घर नचदा है। सतगुरु जी कहते मनुख की हालत भी यही है। 3-4 उदाहरण दित्तियां सतगुरु जी ने। काल बूत की हस्तनी, मन बौरा रे लीनो हाथ पसार। मरकट मुष्ट अनाज की मन बौरा रे लीनो
हाथ पसार, छूटन को सहसा परियो, मन बौरा रे नाचियो घर घर बार। एक हाथी की उदाहरण दी है। शिकारियां ने हाथी नूं फड़न दे लई जंगल च टोआ पुट के उहदे ते कख कान पा के एक कागज की हथनी बना के रखी हुंदी है। हाथी वाशना दा प्रेरिया उधर नूं आउंदा है। जद वो लकड़ियां ते चढ़दा है टोए च डिग जांदा है। शिकारी उत्थों नूं काबू करके सारी जिंदगी खुंडे दे अधीन कर लैंदे ने। मनुख भी वाशना दा बद्धा, विकारां दा बद्धा, रसां चस्कियां दा बद्धा होया माया दे जंजाल च इहो जिहा फस जांदा है कि ये मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का अर्थ सुतंत्रता है, आज़ादी है। वो मुक्ति कोई शरीर त्यागण तो बाद नहीं, ऐसे जिंदगी च है। इत्थे मनुख नूं बंधन पए किदां ने? माया की चमक दमक मगर लग के। माया इन्नी प्रबल है, माया इन्नी मनुख नूं अपने वल खिंचदी है। कोई भागां वाला प्राणी है जिहड़ा वाहिगुरू का ओट आसरा लैके इस माया तो मुक्त हो गया। नहीं तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का बचन कि माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया। विण नामे जग कमला फिरे, गुरमुख नजरी आया। माया की जो पकड़ है ममता, माया ते माड़ी नहीं है। माया तो बिना ते जिंदगी चलनी नहीं है। माया ते मनुख की गुजरान है। जिवें कोई बेड़ी पानी तो बिना तर नहीं सकती, सुके थां ते बेड़ी की तरेगी? पानी दे उपर ही बेड़ी तरदी है। पर जे पानी बेड़ी दे विच पै जाए, पानी डुब भी जाती है, बेड़ी डुब भी जाती है। मनुख की जिंदगी माया तो बिना बतीत नहीं होती। माया गुजरान है, परमात्मा ने माया बनाई है, इहदे नाल ही जिंदगी चलनी है। पर जिवें बेड़ी पानी दे उपर उपर चले तो ठीक चलती है, जो पानी बेड़ी विच पै जाए फिर बेड़ी डुब जाती है। मनुख माया नूं वरते, खर्चे, दुनिया के सुख माणे, फिर तो काम ठीक चली जाता है। ये माया सुखदाई है। पर जिवें बेड़ी दे विच पानी पै गया, जो इहदी सुरत विच ही माया वस जाएगी, फिर इहदी जिंदगी की बेड़ी डुब जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जीते ते डहकाई। माया इन्नी मन नूं मोह लैण वाली है कि हर प्राणी नूं इन्हें अपने वल खिंचिया होया है। आम संसारी लोगों की गल तां वखरी है। सतगुरु जी कहते इस माया ने वड्डे वड्डे देवतियों नूं भरमा दिता। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। ब्रह्मा देवता सन, विष्णु महादेव जिन्होंने लोग पूजते ने, हिंदू पुराणक मत के अनुसार उन्होंने देवते मनिया जाता है। सतगुरु जी कहते माया ने इन्होंने भी मोह लिया। माया के मोह तो कोई बच नहीं सकिया। दुनिया की वो हर चीज माया है जिहदे मगर पै के असीं परमात्मा नालों टुट जाने हैं। माया के कई रूप ने। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उन कीनू आदेश। कई रूप बना के माया होंदी है, कई रूप बना के। वो जरूरी नहीं कि पैसे के रूप च आउंदी है। जे पैसे के रूप च है, तुहाडे अंदर परमात्मा का प्यार है, मनुखता की सेवा की भावना है, वो फिर माया नहीं, वो तो गुजरान है, दौलत है दुनियावी। पर माया किन्ना रूपां च आउंदी है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने बड़े विस्तार दे नाल दस्सिया। गुरु साहब जी का एक पावन पवित्र बचन है कि जदों असीं माया दे मोह मगर लग के परमात्मा नालों टुटदे हां, उदों असीं अंदरों सड़ जाने, साडी जिंदगी दीयां खुशियां तबाह हो जांदियां ने। ते असीं परमात्मा नालों टुटदे किन्ना करना करके हां। साडे कारण ये ने कि बड़े बड़े सोहणे आलीशान साडे कोल मकान होण, हीरियां दे नाल जड़त होण, विच सुगंधी दे साधन होण, मकान दे हंकार च आके टुट गए। उहदे अंदर रहिंदियां साडे कोल सारे सुखां दे साधन होण, मौज मेले दे साधन होण, खाण पीण दे साधन होण, उन्हां दे हंकार च, उन्हां विकारां च पै के असीं रब नालों टुट गए। साडे कोल राजनीतिक पावर होए, साडा हुक्म चले, दुनिया साडे अगे हथ जोड़ के खड़ी होए, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ गया ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਰਾਜ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਮੰਦਰ ਹੋਣ, ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਲੇਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀ ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਬਸਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅਕਾਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਝਾਵਾਰ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੋਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਬੜਾ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੋਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਦਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਰੀ। ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਪਾਈ, ਜੇਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਡਹਿਕਾਈ। ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ये माया जिहड़ी है ये मन नूं मोह रही है, मन नूं अपने वल खिंच रही है। रहे ना होरी दा अर्थ हुंदा है रोकना। ये रोकियां भी रुकदी नहीं है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ जिन्ना मर्जी तुसीं भज्जण दा यतन करो, ये रोकियां भी रुकदी नहीं है। पर ये माया मोह तां लैंदी, माया दे मोह च प्राणी आ तां जांदा है, पर माया दा जिहड़ा मोह है ना, है छल स्वरूप ही है। बिल्कुल उवें जिवें हिरण नूं दूर कई वेरां सूरज दी तेज धुप दे नाल चमकदी हुई रेत पानी नज़र आउंदी है, मनुख नूं भी ये दुनिया दी चमक दमक जिहड़ी असली नज़र आउंदी है। सतगुरु जी कहने माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। ये माया छल स्वरूप है, जिवें कखां दी अग है, थोड़ा चिर बली झट ठंडी हो जाती, वो कोई सदा बलदी नहीं रहिंदी, ना निघ देवेगी ना सदा चानण देवेगी। जिवें मेघ की छाया, मेघ कहंदे ने बदल नूं, हुण जेठ हाड़ दे दिन होण, ऐन करड़ी गर्मी होए, थोड़ी जी बदली आ जाए, वो बदली सदा ते सुख नहीं देवेगी, वो तो हवा का बुल्ला आया उड़ जानी है। जिवें हड़ दा पानी अजकल पहाड़ां 'च मींह पैंदा है, दरियावां दे विच पानी चढ़दा है, दरिया कंढियां तो उपरों दी वगदे ने, पर वो सदा नहीं वगदे रहिंदे, कुछ चिर वगे फिर उतर जांदे ने। बिल्कुल परमात्मा दे नाम तो बिना ये जिहड़ी माया है, माया दे सुख ने बिल्कुल इदां ने जिवें कखां दी अग है, जिवें बदलां दी छां है, जिवें हड़ दा पानी है, ये सदा नहीं रहने। इस करके सतगुरु साहिब जी कहते कि माया बड़ी प्रबल है, ये मोह रही है, ये रोकियां भी नहीं रुकदी। जे तुसीं यतन करो कि मैं माया दे मोह च पैना नहीं है, जिन्ना मर्जी कोई यतन कर ले, लेकिन माया मनुख नूं भरमा लैंदी, अपने वल खिच लैंदी है। इस माया तो बचण दे लई, इहनूं रोकण दे लई किन्ने किन्ने यतन लोकां ने कीते। सतगुरु जी कहते सादिक सिद्ध सगल की प्यारी, टूटे ना काहूं तोरी। साधक दा अर्थ है कि जिहड़े साधना करने वाले ने, जिहड़े बड़े तप कर रहे ने, जिहड़े बड़ी अभ्यास कर रहे ने कि असीं माया दे मोह तो मुक्त हो जाना। साधक साधना करने वाले, सिद्ध जिन्हां दी साधना पूरी हो गई, पुग गए जोगी, जिन्हां नूं आपां कहने जी बड़ा पुगिया होया संत है, जोगी है, जिन्हां ने बड़ी भगती, बड़ी आराधना, बड़े तप कीते, ये बड़ियां बड़ियां रजियां सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर लियां, उन्होंने सिद्ध किया जाता है। बड़ी साधना करने वाले ते जिन्होंने साधना करके सिद्धियां प्राप्त कर लियां, वो सिद्ध, ये सारे इनू बड़ा प्यार करते हैं, सारियां दी प्यारी है माया। हुण साधकां सिद्धां दी माया किवें प्यारी है? एक साधना करने वाला जिहड़ा है ना, उहदे मन च एक खिच है कि मैं सिद्ध बनांगा, मैं लोकां 'च बड़ा मानयोग हो जावांगा, लोकी बड़ा मेरा सत्कार करनगे, ये लोकी मेरा सत्कार करनगे, भी तो एक माया है, ये भी तो एक माया का रूप है कि दुनिया मैनू कहे जी बल्ले बल्ले बड़ा विद्वान है, ये बड़ा सियाणा है, ये बड़ा धर्मी है, ये बड़ा दानी है, ये बहुत भगती करने वाला है। एक माया का रूप है। सतगुरु नानक साहब जी तुरे जा रहे ने, एक थां ते नगर दे बाहर ढोल वज रहे, ढोल वज रहा है, बंदा कोई नहीं है उत्थे। सतगुरु जी कोल जाके पुछन लगे ढोल वाले नूं भी ढोल वजाई जाना है, बंदा कोई नज़र नहीं आता। कहंदा जी इत्थे एक जोगी है, पिछले कई दिनों तो वो अपने मठ च वड़े है, अज उन्हें निकलना है, तो ढोल वजा के मैं लोगों नूं ये सूचना दे रहा कि आ जाओ जोगी दे दर्शन कर लो। जोगी ने जदों निकलना है, दुनिया उन्होंने देखने लिए आएगी, और उन्हां दे मन च ये भावना है कि जोगी ने बड़ा तप किया है, उन्होंने देखांगे, उहदे कोलों जो मंगांगे मिल जाएगा। सतगुरु जी कहणगे तू चलिया जा, जदों तैनूं लोड़ होएगी असीं बुला लवांगे, तू चलिया जा। सतगुरु जी ने तोर दिता। नियत टाइम ते वो जोगी अपने भोरे चों बाहर निकलिया। जदों बाहर आके देखिया उत्थे कोई भी नहीं है, सुनसान पई हुई है। जोगी घस खा के डिग पिया, बेहोश हो के डिग पिया। मरदाना जी कहणगे पातशाह ते मर जाएगा लगता है, कई दिनों का भुखण भाणा अंदरों बाहर निकलिया है, आउंदा ही घस खा के डिग पिया। सतगुरु जी कहने मरदानिया ये मरदा नहीं है, ये भुखा नहीं है, दरअसल ढोल वाले नूं बुला। ढोल वाले नूं बुलाया, ढोल वजिया, दुनिया इकट्ठी हो गई और जोगी नूं होश आ गई।
सतगुरु जी कहते जोगी भुखा नहीं है, ये तो वाहवा की खुराक खाता रहा, इनू वाहवा चाहिए सी कि बड़ा तगड़ा तपस्वी है, बड़ी वधी इहदी घालन है। देखो जी जोगी ने खादा ही कुछ नहीं, ਇਹਦੇ आसरे ते जिउंदा सी, पर जदों बाहर निकलिया इनू वो खुराक नजर ना आई तो डिग पिया। हुण फिर इनू खुराक मिलनी शुरू हो गई, दुनिया आ गई तो इनू होश आ गई है। धर्म की दुनिया च बहुते लोग जिहड़े ने वो वाहवा दे आसरे ते जिउंदे ने, ये भी एक माया का रूप है। सतगुरु जी ने जदों रबी प्यारियां की गल की, उस्तत निंदा दो त्यागै खोजे पद निर्बन्ना, जन नानक ए खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। उस्तत अपनी उस्तत कराउणी, ये भी एक माया का रूप है। किसी की निंदा करनी या अपनी निंदा सुन के प्रभावित हो जाना, यह भी तो एक माया का रूप है। इस करके सतगुरु साहब जी कहते बड़े बड़े साधक साधना करने वाले जिहड़े ने वो ये तो बच ना सके। बड़े बड़े सिद्ध जिन्हों को रिधियां सिद्धियां ने, देखो ना सिद्धां का इतिहास पढ़ लीए, गोरखनाथ वर्गे जिहड़े ने, होर अनेकां पुगे होए सिद्ध जिहड़े ने, वो माया के स्वरूप तो बच ना सके। उन्होंने अपनियां रिधियां सिद्धियां का हंकार, गुरु नानक साहब जी दे नाल थां थां ते उन्हां दी चर्चा हुई, थां थां ते सतगुरु जी दे नाल उन्हां ने ज्ञान गोष्ठी की। उन्हां दा मकसद सी कि नानक साडे मत च आ जाए, कोई साडे मत च आ जाए, ये भी तो एक माया का रूप है ना। देखो मनुखता दे भले दे लई लोगों नूं धर्म की गल कहनी, लोगों नूं ज्ञान की गल कहनी, समाज के भले की गल करनी, ये तो साडी ड्यूटी है। पर असीं इस भावना दे नाल लोकां जाइए कि सारी दुनिया साडे मगर ही लग जाए, होर कोई रहे ना, ये भी तो एक माया का रूप है। इस करके सतगुरु जी कहते बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े जोगी, सगल की प्यारी, यह माया सारियां दी प्यारी है। टूटे न काहूं तोरी, भाई ये किसी दे तोड़िया इहदा मोह टुटदा नहीं है। जिन्ना तुसी मर्जी यतन करो कि अपने यत्नां दे नाल माया दे मोह तो बच जावांगे। जिवें दलदल विच फसिया होया कोई प्राणी अपने यतन दे नाल दलदल विचों निकल नहीं सकता, तिवें माया दे मोह च पिया होया प्राणी अपने यतन नाल बाहर नहीं निकल सकता कि मैं कोई तप कर लवांगा, कोई पाठ कर लवांगा, कोई पूजा कर लवांगा, कोई मैं ऐ कर लांगा तो मैं इहदे तो बच जावांगा। सतगुरु जी कहते नहीं, इहदे बंधनां तो मुक्त होना बड़ा औखा है, अपने वस की गल नहीं है। सतगुरु जी ने फिर बचन के रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गमन ना थोरी। खट मैना 6 शास्त्र, हिंदू मत के धर्म ग्रंथ 6 शास्त्र ने। उचरत रसनागर, कोई बंदा शास्त्रों नूं इन्ना पढ़दा होए, उचरत मैना उचारना, रसनागर का अर्थ है रसना तो जुबानी, अपने मुंह तो जुबानी पढ़ी जाए। कोई इन्ना पढ़े कि 6 शास्त्रों नूं अपने मुंह तो जुबानी पढ़ी जाए, कंठ कीते होण उन्हें, ये कोई बड़ी वड्डी गल है ना कि धर्म ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के उन्हें कंठ कर ले होण। तीर्थ गमन ना थोरी, भावें कोई 6 शास्त्रों नूं नित पढ़दा रहे, रसना तो जुबानी उन्हें उचारदा रहे, सतगुरु जी कहने माया तो नहीं बच सकता। उन्होंने तो यही हंकार आ जाएगा कि मैनू पाठ बड़ा याद है, मैं बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ता हाँ, उन्होंने पाठ पढ़न का हंकार आ गया, ये भी तो एक माया का रूप है। तीर्थ गमन ना थोरी, तीर्थां ते जाके देख लीए। सतगुरु जी ने गुरबाणी च एक गल की, तीर्थ जाओ तो हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते, सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। जे तीर्थां ते जाने आ उत्थे जाके भी माया खेड़ा नहीं छड़दी। तीर्थां ते जाके भी मेरे मन च एक ख्याल आ जाता कि मैं बड़ा तगड़ा धर्मी बंदा, तीर्थां दा इशनान करदा हाँ, तीर्थां ते जाके भी बच नहीं सकता बंदा। इस करके सतगुरु जी कहते तीर्थ गमन न थोरी, कोई तीर्थां ते गया माया का प्रभाव थोड़ा नहीं हुंदा, बहुता हुंदा है। तीर्थां ते बैठियां वाली देख लीए, जिन्हां ने जाना है वो तो लोड़वंद जांदे ही ने, जिहड़े तीर्थां ते बैठे हो तो माया दे मोह च होर खचत ने। आपां देखदे हां जिन्ने धर्म स्थान ने, धर्म स्थानां ते धर्म का ज्ञान लैण लई ते कोई भागम वाला प्राणी आउंदा है, ते धर्म के ज्ञान लई सन धर्म स्थान, पर मनुख धर्म स्थान ते भी माया का खिंचिया ही आउंदा है, प्रेरिया ही आउंदा है। कहंदे माया दा ते रब दा एक बारी संवाद हो गया। विद्वानां ने बड़ी सोहनी एक कहानी बनाई समझाउण दे लई। माया कहण लगी रब जी, रब कहण लगा माया
देख दुनिया किन्नी मैनू चेते करती है, किन्ने धर्म स्थान लोगों ने बनाए ने, धर्म स्थानां ते किद्दां भीड़ां लगदियां ने, किन्ने लोग इकट्ठे हुंदे ने, किन्ने भगत ने। मेरे माया नूं कहण लगे किन्ने भगत ने, देख कोई जंगलां 'च बैठा है, कोई तप कर रहा है, जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। माया कहण लगी रब जी इन्हां चों बहुते भगत मेरे ही ने, ये तुहाडे नहीं गए। ते कहंदे वो एक विचार बनी कि चलो देख लैने आ। रब एक भगत दे रूप दे विच एक शहर च आ गया है, गली च तुरिया जा रहा है। सवेरे सवेरे एक दुकानदार ने दुकान खोली है, उहदी नज़र कुदरती बाहर पई, दुकान खोल के वो धूप बत्ती कर रहा सी, कोई सवेरे सवेरे अपने इष्ट नूं परमात्मा नूं याद कर रहा सी। उहदी नज़र वो बाहर जाते हुए एक साधु ते पई, चाह चढ़ गया कि सवेरे सवेरे कोई रब दा साधु मिले है। बड़ा मन च ख्याल जागया, अगों दी मिलिया, संत जी नूं फड़िया, जी आया, आख्या आओ बैठो जी जल पानी छको। घर लै गया, जल पानी छकाउण लई एक कमरे च बिठाया। अजे पानी लैण लई बाहर आया नलके ते बाहरों माया राणी दा सुनहरी रथ भी तुरिया आ रहा। इहदी नज़र उधर पई ते खिंचिया गया। हुण बड़ा आलीशान सोने दा रथ तुरिया आ रहा, खिंचिया गया। देखण लग पिया, उह च एक महाराणी भी बैठी हुई है। नेड़े आके उन्हें पानी मंग लिया, पानी इसने दिता। इहदे दिते हुए गिलास का पानी उन्हें अपने सोने गिलास च पाया, पीता, गिलास सुट दिता। जल्दी नाल जाके गिलास फड़ाया कि तुहाडा गिलास डिग गया। कहंदी डिगया नहीं तो डिगया है, मैं जेड़े भांडे च खा लवां मुड़ के उन्होंने मैं वरतदी नहीं, तो खांदी मैं सोने के भांडे च। हुण उस भगत के मन च ख्याल आ गया कि जे किते 2-4 दिन मेरे को ठहर जाए तो बड़े सोने के भांडे इकट्ठे हो जाएंगे। कहण लगा जी आओ बैठो, कोई सेवा बख्शो। जदों इन्हें जिद की तो माया आ गई। माया कहण लगी रवांगी उत्थे जिहड़ी थां मैनूं चंगी लगेगी। सारे थां दिखाए, करदा कराउंदा जिथे वो संत जी बैठे सन उस कमरे च लै आया। कहण लगी जी आ कमरा मैनूं चाहीदा है। कहण लगे इत्थे महात्मा जी बैठे, कहंदी बैठे तो बैठे रहण, फिर मैं चलदी हाँ। और उस भगत जी ने रब जी का कमंडल चुकिया, उन्हां दा बोरिया बिस्तरा चुकिया, उन्हां नूं बाहर कढ़िया ते माया अंदर वड़ गई। उस वेले जिस वेले वो परमात्मा भगत के रूप जिहड़ा सी तुर पिया, कुछ चिर बाद माया भी तुर पई। ते वो जिहड़ा सी ना दुकानदार कहण लगा महाराणी तुहाडे बदले मैं उहनूं कढ़िया बाहर ते तुसीं मगरे चल पे। कहण लगी उहदे करके मैं आई सां, जे वो नहीं तो मैं भी नहीं रह सकदी। मनुख जिहड़ा बाहरों बंदगी रब दी करदा है, देखदा है कि धर्मी है, धर्म दे कर्म करदा है, पर अंदर तां खिच उहदे माया दी है ना, दुनिया दी है ना। रब दे दर ते आके रब दा ज्ञान लैण वाले ते भागां वाले को महान प्राणी ने जिहड़े कहण कि सानू वाहिगुरू जी तुहाडे चरणां दा प्यार ही चाहीदा। राज ना चाहो, मुगत ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। नहीं तो ज्यादातर आपां देखदे हां साडियां अरदासां, साडे पाठ सिर्फ इसलिए ने कि साडा काम रास हो जाए, सानू आ चीज़ मिल जाए, ए कुछ करना चाहुंदे हो जाए। सतगुरु साहिब जी कहंदे ने तुसीं किते भी चले जाओ, भावें धर्म ग्रंथां नूं पढ़न वाले जिन्हां ने धर्म ग्रंथ जबानी याद कीते हुए ने वो भी इहदे तो बच ना सके। तीर्थ गमन ना थोरी, तीर्थां दा रटन कीतियां भी ये कोई घट नहीं जांदी कि माया दा प्रभाव घट जाएगा तीर्थां ते जांदियां। पूजा चक्र वर्त नेम तपिया, ऊहां गैल ना छोरी। सतगुरु जी कहंदे बड़ी पूजा करने वाले बैठे ने प्राणी, जिहड़े पूजा करते ने चक्र। धर्म की दुनिया च तरह तरह के लोग ने। एक इहो जे लोग ने जिहड़े अपने शरीर के उपर ना वो अपने इष्ट की मूर्ति बना लेंदे ने। गणेश की मूर्ति बना ली, कई चक्र बना ले, अपने पेड़ ते चक्र बना ले, अपनियां बाहां ते चक्र बना ले, वो इनू ही धर्म गिणदे ने। सतगुरु जी कहंदे ने कि कोई बंदा पूजा करी जाए, कोई बंदा शरीर ते चक्र बना ले, कोई बंदा वर्त रख ले कि मैं भुखिया ही रहांगा, क्योंकि धर्म की वर्त रखना भी एक धर्म मनते हैं लोग। हालांकि शरीरक तंदुरुस्ती लिए भोजन ना खाना ये तो चंगी गल है, किते किते विच गैप पाउणा चाहिए, पर भुखे रहण नूं लोकी धर्म गिणदे ने। हालांकि भुखे रहना कोई धर्म है नहीं है। सतगुरु साहिब जी कहने कोई वर्त नेम कर लवे, कोई तप कर लवे, कोई पूजा कर लवे, कोई अपने शरीर के उपर चक्र बना ले, सब कुछ कर ले, पर ऊहां गैल ना छोरी। गैल दा अर्थ हुंदा संग साथ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰਮਰ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਭੱਜੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਤਪ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਾਂ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਹੋਤ ਜਗ, ਸੰਤੋ ਕਰੋ ਪਰਮਗਤ ਮੋਰੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਭਾਈ, ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਖੂਹ, ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ 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 ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਹਿੱਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਹੋਤ ਜਗ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ।
भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। कि दुनिया किहो जी बन गई है, इत्थे कोई चंगा सज्जन श्रेष्ठ मित्र है ही नहीं। इत्थे भैन भरावां दा मोह नहीं रहा, प्यार नहीं रहा। दुनिया कारण दीन गवाया। केवल दुनिया की खातर, माया की खातर मनुख ने अपना दीन अर्थ है जिंदगी का जो ईमान है, जिंदगी की जो ड्यूटी है, जिंदगी का जो फर्ज वो गवा दिता। जिंदगी का ईमान ते मनुखता नूं प्यार करना सी, जिंदगी का ईमान ते सारियां चों परमात्मा नूं देखना सी। देखो ना, ये मां प्यो भैन भरा रिश्तेदारियां अकार्थ नहीं है, इन्हां दी लोड़ है, परमात्मा ने बनाईयां ने। पर असीं इन्हां नूं जिस तरीके नाल देखदे स्वार्थ दे पक्ष तो, उस लई नहीं सने रिश्तेदारियां। जदों मनुख नूं ज्ञान हुंदा है, वो तो फिर हर रिश्तेदारी चों भी परमात्मा ही देखदा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई तां पो कहा काड़ा जियो। हर थां तो उन्हें फिर परमात्मा नजर आता है। पर जिन्ना चिर माया दे अन्ने खूच डिगे है, जिवें खूच डिगे बंदे नूं अपने तो बिना होर कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अपने तक ही उन्होंने ज्ञान है, बाकी हनेरा ही हनेरा हुंदा। खूच डिग्या बंदा डरिया हुंदा, सहमिया हुंदा। जदों बंदा माया दे मोह च पै जाए, उन्होंने अपने तो बिना कुछ नहीं नजर आता, अपनिया तो बिना कुछ नहीं नजर आता। हर थां तो स्वार्थ, अपनिया चो भी वो स्वार्थ ही देखदा है, तां ही अपनिया नूं उन समझदा है। इस करके हनेरे च विचरदा है, अंदरों वो घोर अज्ञानता चलिया जांदा है। सतगुरु जी कहंदे ये जग जिहड़ा माया दे अन्ने खूह च डिग्या है, माया दे मोह नूं अन्ना खूह भी कहा है, माया दे मोह नूं अन्नी अंध बिला, बिला कहंदे ने खुड नूं, अंधी खुड भी कहा है। भाव अज्ञानता विच बंदा चलिया जांदा है। जदों मनुख दे अंदर माया दा असर पैंदा है, अंधकूप में पतत होत जग। हे परमात्मा जी, ये जगत दे लोग जिहड़े ने माया दे अन्ने खूह विच डिग पए ने। करो परम गत मोरी, तुसी मेरे ते दया दृष्टि करो, मैनू परम गति बख्श दो। परम गति का अर्थ है उच्ची अवस्था, उच्ची अवस्था का अर्थ है कि माया दे मोह तो मैं उच्चा उठ जावां। गुरबाणी कहंदी है कि माया विच इवें रहना है जिवें कमल रह विच पानी है। जिवें कमल पानी च रहिंदा है ना, पानी कमल नूं अपने विच डोब नहीं सकदा। मुरगाबी पानी च रहिंदी है, पानी मुरगाबी दे खंभां नूं भिओ नहीं सकदा, वो सुक्के ही रहिंदे ने। इहो जिहे कुदरत ने बनाए ने। सतगुरु जी कहंदे रहना आपां जगत विच है, पर जगत विच रहिंदे सुरत परमात्मा दे प्यार जुड़ जाए, फिर सानू परम गति का अर्थ हुंदा है उच्ची अवस्था मिलेगी। माया दे नाल जुड़ के ते असीं पतित हो गए, नीवें डिग गए। जदों असीं माया दे मोह तो उच्चे उठांगे, परमात्मा दे प्यार जुड़ांगे, फिर सानू परम गति मिलेगी। अरदास करदे ने कि करहो परम गत मोरी, हे रबी प्यारिओ मेरी परम गति हो जाए, ये बख्शिश करो। हुण इस संसार च रहिंदे आ, दुनियादारी च रहिंदे आ, साडी परम गति किवें होए? भाव असीं माया दे मोह तो किवें बच सकीए? देखो माया तो चाहिदी है, माया ते वरतनी है, रोटी पानी माया नाल चलना है, घर बार माया नाल चलना है, असीं कपड़ा पाउने हैं माया नाल होना है, ये तो चाहिदी है। लेकिन असीं इहदे मोह तो किवें बचीए? असीं इहदे जंजाल च फसण विचों, बंधनां च फसण तो किवें बचीए? साडी इदां दी अवस्था किवें बने कि जिवें कमल पानी च है पर भिजदा ही नहीं, जिवें मुरगाबी दे खंभ पानी च भिजदे ही नहीं। असीं रहीए माया च, पर माया सानू प्रभावित ना करे, माया साडे ते अपना सानू गुलाम ना बना सके, माया दे असीं बंधनां च ना पईए। सतगुरु जी कहंदे उहदे लई इक्को एक तरीका है कि साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत भोरी। भई जदों साध संगत विच आए ना, इत्थे आके मुक्त हो गए। मुक्त अर्थ सुतंत्र। गुरु साहब जी ने अमृत बाणी च बचन के मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। सतगुरु जी कहते भाई जिहड़ा सत संगत विच मिल गया, जुड़ गया, एक हुंदा सत संगत च आउणा बैठना, एक हुंदा सत संगत विच मिल जाना। भाव सत संगत विच आके साडी जिहड़ी सुरत है ना, वो शब्द नाल जुड़ जाए, शब्द विच लिवलीन हो जाए। गुरु अर्जन देव जी दे ये पावन वचन आपां सरवण कीते सन, जिथे उन्हां कहा कि सावण सरसी कावणी चरण कमल स्यों प्यार,
ਮੰਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਬੜੀ ਐਨ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਆਹ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖਾ ਪਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਚਾਹ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਿਆ ਹਾਂ ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਭਇਓ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਭੋਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। परमात्मा का आकार कोई नहीं है, परमात्मा की कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई तस्वीर कोई नहीं है, उसका शरीर कोई नहीं है। वो ते रूप ना रेख ना रंग के छतरे हो गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा का कोई रूप रेख रंग चक्कर चिन्ह जात पत है नहीं, वो माया के तिना गुणा तो उपर है। हुण वो परमात्मा जिहदा कोई रंग रूप है नहीं है, वो दीदार कीतियां असीं माया तो बच सकते हैं। हुण परमात्मा दे दीदार सत संगत विचों करन दी गल सतगुरु जी करदे ने। वो परमात्मा दे दीदार सत संगत चों करांगे किवें? जदों साडी सुरत शब्द विच जुड़दी है, गुरु की बाणी च जुड़दी है। गुरु की बाणी सानू कहंदी परमात्मा निरवैर है, परमात्मा निरभउ है,
परमात्मा परोपकारी है, परमात्मा सर्बत का भला करता है, परमात्मा सदा सच है, सच स्वरूप है, आद सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच है। हुण सत संगत विच आके जो असीं परमात्मा दे इह गुण सुनते हैं, परमात्मा दे गुण गाउंदे हैं, परमात्मा की कीर्ति करदियां करदियां जो सच साडे अंदर आके वसदा है, ये सच नाल जुड़ना ही परमात्मा दे दीदार ने। परमात्मा की कीर्ति करते जो साडे अंदरों वैर भाव खत्म हो जाता है, ईर्खा खत्म हो जाती है। देखो परमात्मा तो साडे अंदर ही है, परमात्मा सर्ब थावां ते है। सत संगत विच आके सानू उस परमात्मा के दीदार किवें हुंदे ने? होने तो सानू साडे अंदरों ही है, बाहरों कितों नहीं होने। वो अंदरों दीदार इस करके नहीं सानू हो रहे कि साडे अंदर तो कूड़ भरिया पिया है, साडे अंदर तो अवगुणां दी डस्ट भरी पई है, साडे अंदर ईर्खा है, साडे अंदर क्रोध है, साडे अंदर विकार ने, साडे अंदर हंकार है, लोभ है, ममता है, पता नहीं की कुछ साडे अंदर भरिया पिया। उत्थे रब दे दर्शन कित्थों हो जाणगे? इस करके वो जो कुछ साडे अंदर अवगुण भरे पे ने, जदों असीं सत संगत विच आवांगे, परमात्मा की सिफत सलाह सुनांगे, परमात्मा के गुण गाउण वाले बन्ने लगांगे, साडी सुरत सच नाल जुड़ेगी ना। इस सच नाल जुड़ना रब दे दीदार ने। कोई परमात्मा की जदों असीं गल करदे, परमात्मा है किहो जिहा, असीं किसी ने देखिया नहीं है परमात्मा किहो जिहा, पर कोई सानूं भला बंदा मिल जाए ना, भला बंदा, असीं कहंदे ते रब वर्गा ही है बंदा। ये तो रब ही है जी, जिहड़ा बंदा सच दे मार्ग ते चले, परोपकारी होवे, धर्मी होए, दूजियां दी सेवा करन वाला होए, बड़ा निर्माण होए, बड़ा निर्वैर होए, असीं कहंदे ते बंदा रब ही है। असीं रब देखिया नहीं है, पर असीं कहता ये बंदा रब ही है जी। कोई औखे वेले साडी मदद करे ते असीं पता की कहने, साडे लई ते रब रूप ही है जी। असीं रब देखिया नहीं है, लेकिन असीं ये उस बंदे नूं पदवी रब दी देती। क्यों दे देती? कि उहदे सुभाਅ दी कोई वडियाई है, वो प्यार करदा है दूजियां नूं, वो अंदरों वैर तो रहता है, ईर्खा तो रहता है, वो परोपकारी है, वो सेवा भावना वाला है। बस यही है रब दे दर्शन। वो रब निर्वैर है, वो रब निरभउ है, वो रब दयालु है, वो रब मेहरबान है, वो रब सरबत दा भला करदा है, और रब सारियां नूं रिजक दिंदा है, सारियां दी प्रतिपालना करदा है। सत संगत विच आके जदों असीं उस रब दे गुण गावांगे, सुणांगे, ਉਹਦੇ गुण सुनदियां सुनदियां जदों अंदरों असीं निर्वैर हो गए, सानूं अंदरों ही रब दे दीदार हो जाणगे। अंदर साडे जिहड़ा हनेरा है, साडे अंदर जिहड़ा वो कूड़ा करकट भरिया पिया, जिन्ना जिन्ना लांभे हुंदा जाएगा, जिवें आपां देखदे सूरज दे मूहरे बदल ने, वो बदल जिन्ने लांभे होए जाण उन्हां को चानण हेठां आई चलिया जांदा है। लांभे पूरे हो जाण ते सूरज की पूरी रोशनी साडे तक पहुंच जाती है। इवें साडे अंदर तां परमात्मा की जोत जगमगा रही है। भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी च गल कही एक बड़ी प्यारी, कहने कि जैसे तो बसन मिल अंग संग होए है मलीन, सलल सावन मिल उजल होत है। बसन कहते ने बस्त्रां नूं, कपड़ियां नूं। कपड़े पाई जाओ ना, आपां देखदे गर्मियां च पसीना आया तो मैले हो जाते हैं, उन्हां च स्मैल आउणी शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हां नूं जदों असीं फिर पानी नाल धोने साबण दे नाल, वो फिर ऐ निखर जाते हैं, उन्हों का रंग रूह भी निखर जाता है। कपड़े मैले हो गए का अर्थ ये नहीं कि कपड़ियां का हुण रंग किते चलिया गया, उन्हें तो मैल लगी, धो लो निखर आएगा। जिवें सरोवर के उपर कख कन आ गया, पानी ढकिया गया, जैसे तो शिवाल के सरोवर के शिवाल के असाध्यो जल, झोल पिए निर्मल देखिए अशोत है। वो सरोवर का पानी कख कन ढकिया गया, ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि पानी किते चले गया बाहरों लभण जावांगे असीं, वो तो कख कन परे करांगे पानी निकल आएगा। पानी अंदर ही सी तो ढकिया गया सी। सूरज जदों अस्त हो जाए फिर आपां देखदे हां कुछ भी नज़र नहीं आउंदा सानूं हनेरे च। ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ नहीं है कि वो बिल्डिंगां किते चले गईयां जां वो दरख्त किते चले गए, जो देखदे सौ किते चले गया, उत्थे ही है, हनेरे करके नहीं नज़र आउंदा। जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार होत उजियारो, दिन करके अधोत है। दिनकर कहंदे ने सूरज नूं, रात नूं हनेरा हुंदा है, भावें तारे चमकदे ने पर सानूं होर कुछ नहीं नज़र आउंदा। पर जदों सूरज चढ़दा है
उदों अपने आप ही सब कुछ नज़र आउंदा, तारे लुक भी जाते हैं, तारे नहीं फिर नज़र आउंदे। इन्हें बिल्कुल इस तरह तैसे मन मोह माया मिल होत है मलीन, साडा मन मोह माया नाल जुड़ के मैला हो गया। गुरमत ज्ञान ध्यान जग मग जोत है। जो असी गुरमत दे मार्ग ते चलते हैं, गुरु दे ज्ञान दे राही परमात्मा दे प्यार च जुड़ते हैं, उदों साडे अंदर रब्बी जोत जगमगा उठती है। जगमग जोत है, रब्बी जोत जगमगा उठती है। सतगुरु साहब जी कहते जदों आपां माया तो जे मुक्त होने ते इको एक तरीका साध संगत नानक भयो मुक्ता दर्शन पेखत भोरी। भी जदों मैं सत संगत विच आया, उत्थे आके भोरा को रब दे दीदार कीते। भोरा को रब दे दीदार दा अर्थ कि थोड़ा जिहा रब वाले पासे लग्या, मेरे अंदर सच आया, मेरे अंदर मनुखता लई प्यार आया, मेरे अंदर ईमानदारी आई, मेरे अंदरों लोगों की ईर्खा खत्म हो गई, निंदा करने की भावना खत्म हो गई। बस ये है रब दे दीदार। जो थोड़े जे रब दे दीदार किते ते सतगुरु जी कहते साध संगत नानक भयो मुक्ता, उदों मैं माया के बंधन तो मुक्त होना शुरू हो गया। मैं माया की खातर भजदा किवें है, मोह करके ना कि मेरा परिवार है, परिवार नहीं पालना आपां। देखो मेहनत करनी साडा अधिकार है, मेहनत करके पैसा कमाना साडा हक है, लेकिन जदों साडी मेहनत नाल तसल्ली नहीं हुंदी, फिर असीं कहने परिवार नूं आपां वधिया वधिया सुख सहूलतां देणियां ने, अपने बच्चे ने इन्हां नूं वधिया वधिया सारे आपां साजो समान देने ने, पैसे पूरे नहीं, फिर आपां कहने चलो परिवार की खातर थोड़ी जी हेरा फेरी कर लो, थोड़ा जिहा झूठ बोल लो, थोड़ा जिहा ठगी ठोरी जी कर लो, बेईमानी कर लो। बस असीं फस गए ना बंधन दे विच। इदां माया बंधन पाउंदी है, बंदा फस गया। पर जदों सत संगत विच आया, अंदरों मोह मिटना शुरू हो गया, अंदर ईमानदारी होनी शुरू हो गई, फिर अंदर अपनी किरत करता है, किरत ते भरोसा रखता है, किसी का हक नहीं मारदा। समझो उहदे ते रब दी मोहर हो गई, बंधन टुट गए उहदे। सत संगत तो बिना ये बंधन टुट नहीं सकते। साडा ये जन्म जन्मांतरां दा विगड़िया होया सुभाव जिहड़ा है ना, ये कल्लियां ते बदलिया ही नहीं जा सकता। जिन्ना मर्जी असीं पाठ कर लिए नहीं, पाठ इसलिए नहीं है कि मैं बहुत पाठ करांगे तो रब बड़ा खुश हो जाएगा मेरे ते, ये बड़ा वड्डा भरम है। पाठ तो इसलिए सी कि जो असीं पढ़दे उहनूं समझीए, उहदे अनुसार जिंदगी जीईए। सब कुछ मनुख दे हिरदे च है, बाहरों कोई करामात नहीं होनी, आकाश तो कोई पदार्थ नहीं डिगने, सब कुछ धरती ते है, मनुख दे अंदर है, मनुख दे अंदरों समर्था है। पाठ करन दा अर्थ है कि गुरबाणी नूं पढ़दियां जिंदगी जीउण दी जाच आ जाए। सानूं बाणी नूं पढ़दियां और रब्बी गुण साडी जिंदगी अंदर प्रवेश कर जाण। देखो ना, डॉक्टर ने सानूं दवाई लिख के दे दिती है, ते वो दवाई खावांगे तंदुरुस्ती ते तां मिलेगी ना आपां नूं। ते असीं वो दवाई वाले कागज नूं ही पढ़ी जाइए, जे 31 वारी पढ़ लो, 52 वारी पढ़ लो, उहदे नाल तंदुरुस्ती थोड़ा होएगी। वो तो जो कुछ लिखिया उन्होंने समझिए, उहदे अनुसार आपां चलीए, जो कुछ लिखिया उन्होंने बना के आपां वरतीए, फिर तो रोग कटिया जाएगा साडा। पर असीं सोचते कि वो जो डॉक्टर ने लिख के दिता है उन्होंने पढ़िया ही साडी गल बन जाएगी। गुरबाणी किन्नी पढ़िए ना ही भेद बुझिए पावना, पढ़िया नहीं गल बननी, ये तो समझिया गल बननी है। इस करके ज्यों ज्यों गुरबाणी पढ़ी, गुरबाणी सुनी, सतसंगत विच आके मैं बेनती कर रहा, इकल्लियां मनुख अपने मन नूं बंधनां तों मुक्त कर ही नहीं सकता। इकल्लियां ते हंकार आ जाएगा, जिन्ना मर्जी धर्मी बंदा होए। सानूं संगत दे नाल जोड़िए। ये जन्म जन्मांतरां तो विगड़िया होया मन, इनूं बदलण दा इक्को एक तरीका सत संगत। देखो दुनिया जंगलां च जांदी सी, कई कई साल जंगलां च बतीत कर दिंदे सन, और फिर भी वो मन नूं मोड़ नहीं सन सकदे। जांदे इसलिए सन कि परिवार दे मोह तो, दुनिया दे बंधनां तो बच जाइए। लेकिन साडे ते गुरु साहब जी ने बड़ी किरपा की है। सानू कोई ये नहीं कहा कि घर छड्ड के जंगलों च बैठो, तीर्थां ते बैठो। सानू क्या सत संगत विच आया करो। सत संगत विच जदों असीं आए, कुछ चिर देखो, गुरबाणी दा कीर्तन सुनिया, गुरबाणी दी विचार नाल सुने, इन्ना चिर ते दुनियादारी तो असीं वखरे हो गए ना। वो जंगलों च जाके वखरा होना चाहुंदे ने। सानू साडे सतगुरु जी ने गृहस्थ च भी रहण दी गल की है, कामकार भी करन दी गल की। हुण असीं जिवें रोज एक्सरसाइज नहीं करते, हुण कोई बंदा रोगी है ते ओह कहे जी मैं हुण ना सब कुछ छड़ छड़ा के सारा दिन ग्राउंड च ही रहना ते मैं तंदुरुस्त हो जावांगा, इदां थोड़ा होएगा। उहदे लई रोटी पानी भी जरूरी है, उहदे लई काम भी जरूरी है, और रोज सवेरे एक्सरसाइज करे।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਭਇਓ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖਤ ਭੋਰੀ। ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਰਾ ਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਕ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਤਪੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ